नदी के पार एक छोटा सा जंगल था। वहां पर अनेक जीव जंतु रहा करते थे। उसी जंगल में श्यामा बिल्ली, गामा खरगोश, लाली मुर्गी, राजा भालू, यह सभी एक दूसरे के मित्र थे। इनकी अपनी अलग मंडली थी। सभी भेदभाव और दुश्मनी को छोड़कर साथ साथ रहते और एक दूसरे का भलाई चाहते, प्यार करते। हालांकि यह अपने मूल स्वभाव से एक दूसरे से अलग थे, परंतु कभी कोई किसी पर न हमला करता, न नुकसान चाहता। जंगल के दूसरे प्राणी इनकी दोस्ती का उदाहरण देते। समझदार व्यक्ति ही मिलजुल कर रहने, प्यार और खुशी का वातावरण बनाने में जीवन का गौरव समझते हैं, परंतु इसके उलट मक्कार एक दूसरे में फूट डालते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते और एक अच्छे माहौल को खराब कर देते हैं। तारा लोमड़ी को भी इन सब की दोस्ती अच्छी न लगी। उसने अपनी सहेलियों के सामने शपथ ली कि वह बिल्ली आदि में लड़ाई कराकर ही छोड़ेगी। मक्कार लोग अपने अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसे कार्य करते हैं जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है। तारा लोमड़ी जानती थी कि श्यामा बिल्ली आदि न तो उसे इतनी आसानी से बात करेंगे और न ही उसे दोस्त बनाएंगे। इसलिए वह सही मौके की तलाश करने लगी। वह अवसर देखती रहती थी कि कब उनकी सहायता करे। 2-4 बार ऐसा करके उसने उन पर विश्वास जमा लिया था। आखिर तारा लोमड़ी ने उससे दोस्ती करने में सफल हो गई। तारा लोमड़ी आमतौर पर अपनी बड़ाई करती, अपनी योग्यता की बातें करती। वह अपनी ईमानदारी, उदारता, उपकार आदि की घटनाएं भी सुनाती। भोले जानवर उस पर विश्वास कर लेते। जल्दी ही श्यामा बिल्ली, गामा खरगोश आदि तारा को अपना बहुत ही विश्वासी दोस्त समझने लगे। वह अब अपनी गुफा छोड़कर उनके साथ ही रहने आ गई। अच्छा, व्यवहार के लिए एक शर्त है, जैसा सोचा जाए वैसा ही कहा जाए और वैसा ही किया जाए। पर मक्कार इससे अलग होते हैं। सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तारा लोमड़ी भी ठीक ऐसी ही थी। वह मुंह से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने की बात कहती, पर सदा फूट डालने का अवसर ढूंढती। एकांत पाते ही सभी को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काती। तारा लोमड़ी मोटे ताजे गामा खरगोश को देखती तो उसके मुंह में पानी भर आता। वह छल से उन्हें मारने का मौका देखने लगी। एक बार श्यामा बिल्ली बीमार पड़ी। तारा लोमड़ी ने खूब ही सेवा करके उसका मन जीत लिया। एक दिन वह दत्ता गेंडे के यहाँ से श्यामा की दवा लेकर लौटी और चुपचाप मुंह लटकाकर एक कोने में बैठ गई। उसे गुमसुम देखकर सभी ने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? तारा लोमड़ी पहले तो कुछ न कहती रही, फिर बहुत ही पूछने पर ठंडी आह भरकर बोली, काश मैं भी खरगोश होती। क्यों, क्या बात है? सभी ने उत्सुकता से पूछा। दत्ता गेंडे ने कहा था कि अगर ये दवा खरगोश के खून में दी जाए तो श्यामा बिल्ली जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं खरगोश होती तो दोस्त के लिए अपना खून दे देती। पास बैठा राजा भालू उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। अरे, ये कौन सी बड़ी बात है? हमारा गामा खरगोश भी कहाँ पीछे रहने वाला है। थोड़े से खून की ही तो बात है, वह तो जरूर ही खून दे देगा। तारा लोमड़ी तो चाहती भी यही थी। थोड़े से खून के बहाने वह गामा का खून ज्यादा निकाल लेगी। अधिक खून निकल जाएगा तब उसे तारा लोमड़ी चुपचाप ही छट कर जाएगी। राजा भालू की तो बात सुनकर वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। उस दिन गामा खरगोश और लल्ली मुर्गी साथ साथ जंगल गए थे। रात को वे देर से लौटे। खा पीकर जब सब सोने लगे तो राजा भालू ने उन्हें सारी बात बताई। गामा खुशी खुशी बोला, मेरा सौभाग्य होगा जो दोस्त के लिए मेरा खून काम में आए। सुबह मैं अपना खून दूंगा। सब सो गए, पर लल्ली मुर्गी की आंखों में नींद न थी। उसे लग रहा था कि कुछ दाल में काला है। तारा लोमड़ी की बातों पर उसने मन से कभी विश्वास न किया था। दूसरी मुर्गियों से वह तारा लोमड़ी की बुराई सुन चुकी थी और आज तक दत्ता गेंडे ने कभी किसी प्राणी के खून में दवा नहीं दी थी। वह तो खुद जड़ी बूटी वाली दवा नदी के पानी के साथ देता था। मुझे सच्चाई की खोज करनी ही चाहिए, वह मन ही मन कहने लगी। उसने पूरी रात जगते जगते काटी। सुबह होते ही उसने आवाज लगाई, फिर जल्दी से गामा खरगोश को जगाया। सबको सुनाते हुए वह जोर से बोली, चलो उठो, आज तो तुम्हें खून देना है। नदी के किनारे नहा धो आओ, खाओ पियो, फिर जल्दी से ये काम करो। रास्ते में लल्ली ने गामा को सारी बात बताई। वह बोली, नदी के किनारे आने का तो बहाना भर था। चलो जल्दी से दत्ता गेंडे के यहाँ चलकर सच्चाई पता करें। जब लल्ली ने दत्ता गेंडे से तारा की सारी बात बताई, उनकी बात सुनकर दत्ता गेंडा तो आश्चर्य से भर उठा और बोला, अरे, मैं भला कभी ऐसा पाप करूंगा? एक को बचाने के लिए दूसरे को क्यों मारूंगा? पर दादाजी, तारा लोमड़ी तो कल से यही गाती फिर रही है। पूरे जंगल में आपको बदनाम कर रही है।
मुर्गी ने उसे भड़काया। लल्ली की बात सुनकर दत्ता गुस्से से भर उठा। चलो मेरे सामने कहलवाओ उससे। वह जोर से बोला। तीनों गुफा की ओर चल पड़े। तारा लोमड़ी गुफा के बाहर झाड़ी में खड़ी थी। वह अच्छा सा बबूल का कांटा ढूंढ रही थी जो देखने में छोटा लगे पर जिससे खूब सारा खून निकल आए। उसने झाड़ियों में एक गड्ढा भी खोद लिया था जिससे खरगोश को मारकर वहां गाड़ दे और मौका मिलने पर चुपचाप खा ले। तभी तारा लोमड़ी ने लल्ली मुर्गी और गामा खरगोश को आते देखा। उसके मुंह में पानी भर आया और वह अपने होंठों को छाटने लगी। वह जल्दी से बाहर निकली पर तभी उसकी निगाह दत्ता गेंडे पर गई। वह पल भर में सारी बात समझ गई। अब तो मेरी खैर नहीं, उसने मन ही मन कहा और तेजी से झाड़ियों में भागी चली गई। दत्ता गेंडा, गामा खरगोश और लल्ली मुर्गी ने बहुत आवाजें लगाई पर भला वह कहाँ सुनने वाली थी। वह यह सब जानती थी कि दत्ता गेंडा बहुत ही गुस्से में है और पल भर में ही उसे चीर फाड़ कर रख देगा। गुफा में जाकर दत्ता ने श्यामा बिल्ली और राजा भालू को खूब फटकारा। वह बोला, कैसे हो तुम जो दूसरों की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो? अपनी बुद्धि से तो कुछ सोचा करो। ये तुम्हारा सीधापन नहीं, मूर्खता है। यूं तो तुम्हें कभी भी कोई बुद्धू बना जाएगा। दोनों को अपनी गलती का अनुभव हो रहा था। उनके सिर लज्जा से झुक गए। ओह, हम अपने अंधविश्वास के कारण मूर्ख बन गए। जीवन में जिसे परखा नहीं है उस पर कभी विश्वास न करे। वे आपस में कहने लगे। दत्ता गेंडे से उन्होंने फिर कभी ऐसी गलती न दोहराने के लिए क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद जंगल के दूसरे जानवरों से उन्हें पता लगा कि तारा लोमड़ी के आगे के दोनों पैर बेकार हो गए हैं। हुआ यह था कि उस दिन अंधाधुंध भागने से उसके पैरों में जहरीले कांटे चुभ गए थे। कुछ कांटे बहुत कोशिश के बाद भी निकल न पाए। कई महीने तक पैर पकते रहे, फिर अंदर जहर फैल गया और वे कमजोर पड़ गए। तारा लोमड़ी की जान तो बच गई पर वह हमेशा के लिए अपंग हो गई। दूसरों का बुरा करने वाला उस समय भूल जाता है कि उसका पाप कभी न कभी उसे ही ले डूबेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड विंडो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं।